सम पढ़िए। ए लिमिटेड के पास कितना शेयर है बताइए, इशू कितना किया, 50,000 शेयर इशू किया, 10 का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 10 + 2 कितना होगा, 12 हो गया। इसका मतलब 10 का शेयर है ना, 10 2 प्रीमियम है, कितना हो गया, 12 हो गया। और एप्लीकेशन में कितना है, 3 है, अलॉटमेंट कितना है, 5 में, इसमें प्रीमियम साथ में है, और बाकी बैलेंस कितना बचा, 4। तो एक ही कॉल है। हाँ, तो 80,000, 15,000 इसमें रिफंड हो गया, बचा 65। और टोटल शेयर कितना था बताइए, 80,000, तो उससे 50 रिफंड हो गया, तो बचा कितना, 65। अब इसमें 2 कैटेगरी है, एक है फुल अलॉटमेंट, 20 के पहले 20 हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें से आपका 20,000 क्या हो रहा है, फुल अलॉटमेंट हो रहा है, और उसके बाद जो बचेगा एप्लीकेशन कितना बचा बताइए, मतलब इसमें से 20,000 है, इसके बदले कितना हो रहा है इशू, 20,000, 20,000 और कितना बचा, 45 बचा, उसको प्रोराटा के बेसिस पे दिया था। इसके बदले कितना आएगा फिर, 50,000 है, तो 30,000 आएगा इसमें। सर ये 65,000 क्या हुआ सर? टोटल शेयर कितना था, टोटल 80 था, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ था बताइए, टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ था, बोलिए, यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ था, 80,000 हुआ था टोटल, इसमें से रिफंड कितना हो गया, 15 रिफंड हो गया, 15 क्या हो गया इसमें से आपका, रिफंड हो गया सर, बैलेंस कितना बचा, 65 बचा। 65। अब इसमें क्या है, नया क्या है इस क्वेश्चन में, कि 2 कैटेगरी हो गया, एक हो गया फुल अलॉटमेंट, मतलब 20,000 के बदले 20,000, 20 के बदले 20,000, एप्लीकेशन के बदले 20 हो रहा है, और कितना बचा एप्लीकेशन उसके बाद, 45 बचा, तो इसमें कितना टोटल इशू कितना हो रहा है, 15,000, तो 20 इशू हो चुका, और कितना इशू होगा फिर, 30, तो रेशियो कितना होगा इसका, 3:2 थोड़ा रेशियो। हम सॉल्व कराएंगे अभी कॉपी में, बस पहले क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी पहले 10 का शेयर है, इशू कितना टोटल, 50,000 शेयर इशू है, 10 का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम है, 12 हो गया, एप्लीकेशन में कितना है, 3 है, अलॉटमेंट में 5 है, ऐसे प्रीमियम भी है 2 रुपए, और कॉल में कितना बताइए, इसके बाद कॉल में कितना है, 4 रुपीज है यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद टोटल एप्लीकेशन कितना था, टोटल एप्लीकेशन 80,000 था, 50 रिफंड हो गया, बचा 65, तो 20 के बदले 20 हो रहा है, और कितना बचा एप्लीकेशन 45, तो और कितना शेयर बचा, 30,000 बचा, टोटल 50,000 था, तो 20 इशू हो गया, तो और कितना इशू होगा, 30 इशू होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3 पूरा रेशियो। एक शेयर होल्डर है जिसको फुल अलॉटमेंट था, वो कितना शेयर था, 50 शेयर, तो वो पेमेंट नहीं किया। एक और शेयर होल्डर है, इसके पास 100 शेयर था, ये भी पे नहीं किया, इसका पूरा बेसिस था, तो कॉल से जो निकालना पड़ेगा, बताएंगे कैसे करना है। उसके बाद फर्स्ट कॉल हो गया, उसके बाद 200 और शेयर था जो फर्स्ट कॉल का मनी नहीं किया, उसके बाद जितना भी शेयर था सब प्रॉफिट हो गया। और रीशू कौन सा हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, रीशू कौन सा हो रहा है, सिर्फ 150 शेयर, मतलब फर्स्ट वाला जो नहीं था 50 शेयर था पहले, और एक 100 शेयर था, वो दोनों रीशू हो रहा है बस। तो हम इसका वर्किंग करते हैं पहले, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन 17, देखिए वर्किंग नोट देखिए इसका पहले, तो एप्लीकेशन रिसीव कितना देखिए पहले, एप्लीकेशन रिसीव हो गया है आपका 80,000, रिफंड हो गया 15,000, तो बचा कितना बताइए बिल, बचा कितना 65, ठीक है। अब इसके बाद और एक शेयर कितना करके था एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी था 3 रुपीज 3 का, रुपीज करके था। रिफंड हो गया 3 रुपीज करके। और उसके बाद देखिए अप्लाई अलॉट, एक हो गया आपका फुल अलॉटमेंट, 20,000 के बदले कितना हो गया 20, और उसके बाद एक हो गया आपका फुल अलॉटमेंट, ठीक है, एक हो गया आपका फुल अलॉटमेंट मतलब
20 के पहले 20 हो गया। अब टोटल शेयर कितना है 65 है और इशू कितना टोटल 50,000 है। तो बैलेंस करो, बैलेंस करो, ठीक है। यहाँ कितना बचा 45 और यहाँ कितना बचा 30 और इसका प्रोडक्ट रेशियो कितना हो जाएगा फिर 45:30 3:2, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉल से रेशियो निकालना है आपको। तो एक था आपका फुल अलॉटमेंट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 शेयर था ना, कितना शेयर था फुल अलॉटमेंट में 50 शेयर सर, 50 शेयर्स 50 शेयर था। तो जब 50 शेयर था ना, तो ये अलॉट कितना बताइए इसको, अलॉटेड कितना बताइए 50 शेयर है और ये अप्लाई भी कितना किया है इसका मतलब फुल अलॉटमेंट है, मतलब अप्लाई भी कितना किया है ये 50 शेयर के लिए किया है। अब इसमें कोई एक्सेस नहीं है इसका मतलब, तो इसका जो अलॉटमेंट ड्यू है, तो इसका जो कॉल नहीं रहेगा ना, तो कितना आएगा बताइए फिर अलॉटमेंट कितना आएगा बताइए इसका कॉल नहीं, बोलिए कॉल नहीं कितना आएगा इसका 250 एट अलॉटमेंट। तो इसमें तो फ्लैट आएगा 5 रुपीज़, इसमें कोई एक्सेस तो है नहीं। तो 50 शेयर इंटू कितना हो जाएगा 5 कितना होगा 250 और कॉल में कितना आएगा बताइए, कॉल में कितना था एक शेयर पे 4 रुपीज़ रुपीज जैसे ऐसा है कि 4 कैसा है 10 + 2 12 है टोटल। एप्लीकेशन में कितना है 3 है, अलॉटमेंट में 5 है, तो बैलेंस कितना बचा 4। तो 4 रुपीज़ कॉल में आ गया, तो कितना हो गया इसका कॉस्ट एरिया 450 हो गया। और इसका प्रॉफिट कितना बताइए, इससे मिला कितना, इसे इससे मिला कितना था ये बताइए 50 शेयर का सर जो एप्लीकेशन में मिला हुआ वही ना प्रॉफिट में कितना है 150 आया बस। बोलिए कोई डाउट इसमें 50 शेयर में। ये फुल अलॉटमेंट था, ये क्या था बताइए आपका फुल अलॉटमेंट, अलॉटेड 50 है, अप्लाई भी 50 है। तो कॉल से कितना हो गया 5 रुपीज़ हो गया, कॉल में कितना हो गया 4 हो गया, टोटल कितना हो गया 450 हो गया। और फॉर बताइए 50 शेयर का खाली एप्लीकेशन मिला था, इससे खाली क्या मिला था बताइए आपको, सिर्फ क्या मिला था एप्लीकेशन 3 रुपीज़ करके मिला था। तो प्रॉफिट में कितना आएगा बताइए 150 आएगा। यहाँ तो कोई डाउट है बताइए, इसका हो गया कॉल सिनेरियर और फॉरफीचर दोनों हो गया इसका, ठीक है। यहाँ तक 50 शेयर का, ठीक है, बोलिए। यस सर। और उसके बाद देखिए 100 शेयर का, 100 शेयर का देखिए अलॉटेड दिया हुआ 100 शेयर, अलॉटेड दिया होल्डिंग लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे once a holder to whom product allotment was made and failed to pay the allotment money on 100 शेयर, मतलब अलॉट 100 शेयर हुआ है इसको, ठीक है। तो अप्लाई कितना के लिए किया होगा बताइए, इसका मतलब अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा, तो इंटू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा 150 शेयर आएगा। तो अलॉटेड अगर 100 है तो अप्लाई कितना हो गया बताइए 150 हो गया। तो इसका कैसे निकलेगा बताइए फिर, अलॉटमेंट ड्यू कितना आएगा बताइए फिर, बोलिए अलॉटमेंट ड्यू कितना शेयर पे आएगा 100 शेयर पे आएगा इंटू 5 और एक्सेस कितना हो गया इसका बताइए, एक्सेस मनी कितना हो गया एप्लीकेशन मनी 50 शेयर का हो गया। और कितना था एप्लीकेशन मनी 50 शेयर पे 3 रुपीज़ करके था ना 150 हो गया इसका। तो इसका कितना था बताइए कॉल सिनेरियर एट अलॉटमेंट, बोलो 350 और कॉल में कितना आया बताइए 100 शेयर पे आएगा 4 और प्रॉफिट कितना वैसे बताइए, इससे मिला कितना था, अप्लाई कितना के लिए किया था ये
150 से के लिए गया था ना, फॉरफीचर में कितना आएगा इसका मतलब 450 आएगा। एक और फॉरफिट हो रहा है लेकिन उसमें क्या है रीशू नहीं हो रहा है, तो उसका वर्किंग नहीं कर रहे हैं। जो रीशू हो रहा है खाली फर्स्ट और सेकंड रीशू हो रहा है, बस टोटल 150 से रीशू हो रहा है। एक और है लास्ट में, वो कितना शेयर सर करना एक चाहिए? चीज पूछना था कि सर हाँ, अगर इसी में अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होता तो सर इसका अमाउंट फॉरफिटेड कैसे निकलता, अगर जैसे एप्लीकेशन में लास्ट भी जैसे हाँ प्रीमियम छोड़ गया था, प्रीमियम छोड़ गया था 100 शेयर का। जैसे प्रीमियम लास्ट क्वेश्चन छोड़। नहीं किया था 100 शेयर का जो नहीं, वो प्रीमियम छोड़ के 50 शेयर का पूरा अमाउंट रहा था। ओके 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 सर जो ओके। एक्सिस 50 शेयर है उसका पूरा अमाउंट रहा था एप्लीकेशन मनी, और यस सर। 100 शेयर में प्रीमियम छोड़ गया था। ओके सर ठीक है, ठीक है ओके यस सर यस सर। उसके बाद देखिए एक और है शेयर होल्डर, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, वो तो इशू नहीं हो रहा है। एक और शेयर होल्डर है, उसका कितना शेयर है 200 शेयर, 200 शेयर है। खाली कॉल से नहीं, किसका निकलेगा, बस कॉल में निकलेगा इसका सिर्फ। इसका ऐसे कोई जरूरत नहीं है वर्किंग का, क्योंकि इसका शेयर इशू तो हो नहीं रहा है। 200 इंटू कितना हो गया बताइए 4, और फॉरफिटेड कितना होगा बताइए इसका, फॉरफिटेड कितना होगा बताइए इसका 6, मतलब एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, प्रीमियम छोड़ के। ऐसे इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई इशू नहीं हो रहा है, समझ गए ना। तो कितना कितना प्रॉफिट होगा टोटल, एक हुआ को 50 शेयर, और इस पे कितना अमाउंट आया था बताइए 50 शेयर पे, एक हुआ 100 शेयर, और एक हो गया 50 शेयर पे कितना अमाउंट आया था फॉरफीचर में, बोलिए फर्स्ट वर्किंग जो किए थे आप। 50 शेयर का फॉरफीचर में कितना आया था 3 रुपीज कर, 50 शेयर पे कितना करके आया था बताइए। 3 रुपीज सर क्या आया था 150 होगा। और बताइए, और 100 शेयर पे कितना आया था 450 आया था ना। अमाउंट देखिए फॉरफीटेड का, अप्लाई कितना के लिए क्या रही है 150 शेयर के लिए क्या था। यस सर 450। और 200 शेयर पे कितना आया 1200। रीशू कौन कौन सा हो रहा है सिर्फ, रीशू कौन सा हो रहा है सिर्फ फर्स्ट सेकंड, रीशू कौन सा हो रहा है सिर्फ फर्स्ट सेकंड। तो 50 से रीशू हो रहा है फर्स्ट, और सेकंड हो रहा है 100 शेयर, और डिस्काउंट कितना बताइए, डिस्काउंट कितना बताइए इसमें। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है ना, फर्स्ट और सेकंड पूरा इशू हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड क्या हो रहा है बताइए, फर्स्ट 150 से पूरा इशू हो रहा था, 50 से 150 आया था, और 100 से कितना आया था 450 आया था, तो टोटल 600 हो गया। और डिस्काउंट कितना आया था इशू पे बताइए, कितना में इशू हो रहा है, इशू कितना में बताइए। सबसे लास्ट लाइन देखिए 9 में हो रहा है, डिस्काउंट कितना हो गया 1 रुपीज करके हो गया इसका मतलब। तो माइनस करने के बाद फिर क्या बचेगा बताइए, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा बताइए, $450। अब आप लोग एंट्री पास करें इसका, ठीक है। पहला 2 एंट्री एप्लीकेशन का पास करिए, फिर 2 अलॉटमेंट का पास करिए, 2 कॉल का, उसके बाद 1 फॉरफीचर का, 1 रीशू का, और 1, तो टोटल 9 एंट्री पास करना है आपको बस। एक बार वर्किंग शुरू से देख लीजिए, मेन वर्किंग है, मेन क्या है इसका, एक बार शुरू से देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले एक शेयर कितना का था बताइए, पहले एक शेयर का 10 रुपये का था, और 2 रुपये प्रीमियम था, 12 हो गया, 3 हो गया एप्लीकेशन, 5 क्या हो गया आपका अलॉटमेंट, और 4 क्या हो गया बताइए आपका कॉल। यहाँ तक एप्लीकेशन 80 का है, 50 रिफंड हो गया, बचा 65, इसमें 20 के बजाय 20 हो रहा है, अब 45 के बजाय कितना हो गया 30। इसका वर्किंग हम लोग किए यहाँ पे देखिए, अपने रिसीव 80 हुआ, टोटल रिफंड हो गया 15, बचा कितना 65,000, तो 20 के बजाय 20 हो रहा है, और 45 के बजाय कितना हो रहा है 30 हो रहा है, तो रेशियो कितना हो गया इसका 3:2 हो गया।
अब 50 शेयर फुल अलॉटमेंट है, 50 अलॉट हुआ है, 50 अप्लाई हुआ है। इसका कॉल नहीं दिया, डायरेक्ट निकल के 5 रुपीज अलॉटमेंट के समय प्रीमियम के साथ। कॉल में कितना है 4 रुपीज, और फॉरफिटेड कितना हो गया 150 रुपीज हो गया इसका टोटल। फिर 100 शेयर में अप्लाई अलॉटेड 100 है, अप्लाइड कितना है इसका 150 शेयर है, तो इस पे मिला कितना आपको, इस पे ड्यू कितना है 5 रुपीज करके ड्यू 100 शेयर पे। इसमें एक्सेस कितना हो गया आपका देखिए, अब अलॉट हुआ था 100 शेयर, अप्लाई कितना हुआ था 150 हुआ था, तो इसमें एक्सेस कितना है 50 शेयर है, इंटू 3 हो गया 150। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद कितना बचा बताइए फिर। कॉस्ट में अलॉटमेंट में कितना है 350 आया, कॉल में कितना आया 400 आया, टोटल कितना हो गया 750 हो गया। और प्रॉफिट कितना आएगा सिर्फ 150 शेयर पे आएगा, एप्लीकेशन मनी कितना मिला था बस वही आएगा सिर्फ। और उसके बाद 200 शेयर और है, इसका कॉल से कॉल में 200 शेयर पे है, फॉरफीचर में कितना है 6 रुपीज हो गया। इसका कोई काम नहीं है वर्किंग का ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कुछ रीशू नहीं हो रहा है। रीशू कौन सा हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड रीशू हो रहा है। तो 50 शेयर पे 150 आया था फॉरफीचर में, और 100 शेयर पे 450 आया था, टोटल 600 हो गया, डिस्काउंट 150 हो गया, तो कैपिटल कितना आ गया 450 आ गया। बोले कहाँ पे डाउट, अब एंट्री पास करिए आप लोग। तो पहले एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, जन एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए कहाँ डाउट है बताइए, कोई डाउट है किसी में। सर वो 200 शेयर्स का जो है उसमें अप्लाइड निकालना होगा क्या? इसमें कोई रीशू नहीं, इसका अप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है। हेलो, इसका तो डायरेक्ट खाली कॉल से कॉल में है, इसका कॉल से कहाँ पैसे, कॉल में कितना नहीं मिला 4 रुपीज, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 6 हो गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के कितना हो गया 6 हो गया। जिसका कॉल सिनेरियो कॉल में रहेगा सिर्फ उसका अप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सर। जिसका कॉल सिनेरियो खाली कॉल में रहेगा उसका अप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अप्लाई कब निकालते हैं हम लोग, जब अलॉटमेंट में रहेगा कॉल सिनेरियो। ओके सर। ठीक है, हाँ। अब एंट्री पास करिए। तो पहला एंट्री क्या हो गया देखिए, एप्लीकेशन कितना आया था बताइए 85,000 आएगा। टू कितना एप्लीकेशन था बताइए 85 इंटू 85 इंटू 3 था ना, फिर इंटू सब सेम रहेगा जो पहले लास्ट क्लास में किए थे हम लोग। फिर एप्लीकेशन में टोटल आया कितना बताइए 85 इंटू 3, और इसमें से कितना है कैपिटल में बताइए पहले। सर 80,000 का एप्लीकेशन आया था ना, 80,000 था सॉरी। उसके बाद देखिए कैपिटल में कितना आएगा बताइएगा 50,000 आएगा, टू बैंक 15,000, और जो एक्सेस है वो कहाँ जाएगा अलॉटमेंट में। कितना एक्सेस बचा बताइए 15,000 बचा। ठीक है, यहाँ तो डाउट बताइए। एप्लीकेशन 80 का आया तो कैपिटल में आएगा 50 आएगा, रिफंड कितना हो गया 15, और जो प्रो रेटा में जो एक्सेस था 15,000 शेयर 60 80 माइनस 80 माइनस 50 कर दीजिए ना, डिफरेंस निकाल लीजिए बस, वो कहाँ जाएगा अलॉटमेंट में जाएगा। अब अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा बताइए अलॉटमेंट ड्यू कितना पे आएगा 50,000 शेयर पे आएगा इंटू 5, और इसमें कितना कैपिटल में आएगा बताइए प्रीमियम कितना है 2 रुपीज है, तो कैपिटल में कितना आएगा फिर। सर वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 15,000 इंटू 3, तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हुआ ना। हाँ, जैसे 65 टोटल 80,000 था पहले, तो 15 रिफंड हो गया, बचा 65, और इशू कितना हो रहा 50,000, तो बचा कितना एक्सेस 15,000 नहीं बचा टोटल। यस 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 ओके। फिर उसके बाद अलॉटमेंट हो गया, फिर कैपिटल में आएगा 3 रुपीज, और प्रीमियम में कितना आएगा देखिए 50
50,000 इंटू 2। फिर उसके बाद बैंक डेबिट और टू क्या आएगा बताइए? अलॉटमेंट। कितना आएगा बताइए अलॉटमेंट? कितना से था टोटल बताइए? टोटल था आपका 2,50,000 था टोटल। इसमें कितना मिल चुका आपको बताइए? ऊपर में कितना मिल चुका? 45,000। 205 आएगा यहाँ पे टोटल। अब कॉल सेंटर निकाला था ना, अलॉटमेंट में कितना आएगा? 150 शेयर का कितना निकला था? निकला था 250। और बाद में 100 शेयर का कितना निकला था बताइए? 100 शेयर का कितना निकला था बताइए? 100 शेयर का वर्किंग किया था ना 100 शेयर का, उसमें कितना आया था बताइए? 350 आया था सर। 350। टोटल 2,05,000 था। इसमें कितना होगा? कॉल 600 माइनस कर दीजिए तो बैंक में कितना आएगा फिर? 2,04,400। 2,04,400 ठीक है। और क्या उसके बाद? नेक्स्ट कॉल में कितना बताइए आप? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 50,000 into 4। अब इसमें कितना है? कॉल से निकाल लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले 50 शेयर था, फिर 100 शेयर, फिर 200 शेयर। तो 50, 200, 100 कितना? 3 शेयर। तो 2 लाख में माइनस कर दीजिए तो 198,600। बोलिए यहाँ तक डाउट है? एक 50 शेयर का नहीं मिला, 100 शेयर का नहीं मिला और 200 शेयर का नहीं मिला, तो टोटल कितना शेयर का नहीं मिला? 350 हो गया टोटल इंटू 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? फॉरफीचर है। तो तीनों मिला के टोटल से कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ तो कोई डाउट बताइए पहले। 2 एंट्री एप्लीकेशन का है, 2 अलॉटमेंट का है, 2 कॉल का है। हम क्या बोले आपको? एंट्री सब सेम रहेगा आपका, मेन है खाली वर्किंग बस। ठीक है तब। अब ऑल से इशू, ऑल से प्रॉफिट हो रहा है 350 शेयर। तो बैंक तो कैपिटल में कितना आएगा बताइए? कैपिटल में 350 इंटू 10 आएगा 3,000। अब प्रीमियम कितना शेयर का नहीं आया बताइए? प्रीमियम कितना शेयर का नहीं आया बताइए? पहले था 50 शेयर था पहले और 150 100 शेयर 150 शेयर का नहीं आया इंटू 2। लास्ट वाला जो 200 शेयर उसका आ चुका है कितना यहाँ पे? 300। अब कॉल्स नहीं है कितना? सब मिला के बताइए। अलॉटमेंट में कितना था? अलॉटमेंट में देखिए, अलॉटमेंट में था 600 था। अब कॉल में कितना था? अलॉटमेंट में 600 था। अब कॉल में कितना था बताइए? 1,400। 2,000 है। प्रॉफिटेड शेयर में कितना आएगा? बैलेंस शीट क्लियर कर लीजिए। माइनस करिए 3,800 तो 1,800 आ गया। इसके बाद रीशू कितना हो रहा है बताइए? 150 शेयर। डिस्काउंट है 1 रुपये। और यहाँ कितना आएगा बताइए? 1 आएगा। कैपिटल में कितना आएगा? 10 आएगा। और लास्ट एंट्री क्या था बताइए फिर? प्रॉफिटेड शेयर टू
एप्पल कितना है बताइए 1800 वर्किंग कितना हम लोग उसका कितना है वर्किंग नोट कितना हम लोग कितना है बताइए वहां से कॉपी करिए अमाउंट 450 450 आया था हो गया समझ गया तक अगर ऑल से रेशियो होता तो कोई दिक्कत नहीं था तब तो सीधा हो जाता तो बहुत वर्किंग कम हो जाता अगर ऑल से तो बहुत सारा वर्किंग क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप आप पढ़िए बोले कहीं डाउट है कोई इंटीमेट डाउट है एकदम सेम क्वेश्चन है एक इसके बाद सेकंड एक और कंप्लीट समय है नहीं हुआ हाँ सर, कंप्लीट नहीं हुआ लास्ट का 2 एंट्री, एक सेकंड। कहोगे देख लीजिए सबका हुआ यस सर, हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए 17 के बाद 18 में ये 18 भी सिमिलर क्वेश्चन है देखिए वैसे क्वेश्चन है जो भी नहीं कि हम लोग वैसे ही है पहले एप्लीकेशन कितना इशू कितना किया 20 शेयर इशू के टोटल 10 का शेयर था 2 रुपये प्रीमियम था तो 10+2 हो गया और इसमें आपका एप्लीकेशन में 3 है अलॉटमेंट में 7 है तो 10+2 कितना हो गया 12 में से 3 आपका हो गया एप्लीकेशन का और 7 इसमें हो गया अलॉटमेंट बचा कितना 2 और जो अलॉटमेंट है उसे 2 रुपये प्रीमियम है यहाँ तक ठीक है और एप्लीकेशन मिला कितना 25 वैसे सेम एकदम सेम है 25 मिला एप्लीकेशन 1000 रिफंड हो गया बचा कितना 24,000 तो 4 के बदले 4 हो रहा है 4 के बदले क्या हो रहा है बताइए आपका 4000 फिर रिमेनिंग जो बचा कितना बचा 20,000 एप्लीकेशन बचा और शेयर कितना बचा 16,000 तो 20 के बदले 16 हो जाएगा तो पूरा रेशियो निकल जाएगा उसके बाद एक्स होल्डिंग कितना कर रहा है 200 शेयर और वो क्या नहीं दिया आपका अलॉटमेंट नहीं दिया कॉल नहीं दिया तो उसका निकाल लीजिए कॉल से नहीं दिया और वाई 100 शेयर था वो क्या नहीं दिया कॉल नहीं दिया उसके बाद दोनों शेयर क्या हो गया 40 हो गया उसके बाद एक्स का 160 शेयर इशू हो रहा है और वाई का 40 शेयर इशू हो रहा है 1 रुपये डिस्काउंट पे तो पास करें एंट्री ठीक है तो 80 नंबर देखिए आप लोग वर्किंग हम कराते हैं आप लोग एंट्री आपको पास करिएगा एकदम सेम क्वेश्चन है एकदम सेम क्वेश्चन है कोई डिफरेंस नहीं दोनों क्वेश्चन में एप्लीकेशन रिसीव कितना बताइए पहले 25,000 एकदम सेम वर्किंग है देखिए और रिफंड कितना हो गया इसमें से 1000 शेयर ठीक है कहता हूँ बचा कितना फिर 24,000 शेयर फिर वैसे करिए अप्लाई निकालिए और क्या निकालिए अलॉट तो पहले क्या हो रहा है 4 में क्या हो रहा है बताइए आपका फुल अलॉटमेंट और उसके बाद सेकंड में बताइए पहले क्या हो रहा है फुल अलॉटमेंट हो रहा है और सेकंड क्या हो रहा है उसके बाद बताइए पहले फुल अलॉटमेंट हो गया और उसके बाद सेकंड क्या था देखिए 20,000 रिमेनिंग कितना बचा बताइए यहाँ पे बैलेंस ही कर लीजिए टोटल एप्लीकेशन कितना 24 है और यहाँ 20 है यहाँ कितना बचा 20 और यहाँ कितना बचा 16 रेशियो कितना हो गया बताइए 5:2 टोटल अलॉटमेंट हो गया इसका
ठीक है। इसके बाद देखिए एक है आपका एक्स, अलॉटेड कितना दिया हुआ है 250 200 शेयर। मिस्टर एक्स का देखिए, यहाँ तो डाउट बताइए पहले, यहाँ तो हो गया सबका। तो मिस्टर एक्स का देखिए अलॉटेड कितना दिया बताइए, 200 शेयर। तो अप्लाई कितना करेगा बताइए, बोलिए। 200 इंटू कितना हो जाएगा, 5/4 या 4/5? 4/5। 4/5 होगा, और कम हो जाएगा फिर तो। 5/4। हमेशा ज्यादा होता है अप्लाइड। तो कितना आएगा यहाँ पे, 250 शेयर आएगा, 250 शेयर आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें रिफंड कितना हो गया, उसके बाद देखिए अलॉटमेंट ड्यू, इसका जो अलॉटमेंट ड्यू होगा कितना शेयर पे होगा बताइए, 200 शेयर पे होगा। और एक शेयर पे कितना है, 7 रुपीज है। और एक्सेस कितना माइनस हो जाएगा प्लीज मनी, बोलिए कितना एक्स्ट्रा है इसका प्लीज मनी। अब अप्लाई कितना के लिए किया था, 250 शेयर के लिए, तो 50 शेयर पे आएगा इंटू 3, 150 आएगा। फिर माइनस करने के बाद ऑल सिनेरियर आएगा एट अलॉटमेंट, कितना आएगा बताइए, 1250। और वैसे कॉल में निकाल लीजिए, कॉल में कितना आएगा, 200 शेयर पे आएगा, कितना करके था, 2 रुपए करके 50। और इसका प्रॉफिट कितना है बताइए, इसका अमाउंट प्रॉफिट कितना आएगा बताइए, कितना मिला था एप्लीकेशन मनी, 250 शेयर का मिला था। प्रॉफिट कितना है इसका बताइए, 750। बोलिए एक्स का कोई डाउट है, मिस्टर एक्स में कोई डाउट बोलिए। मेन वर्किंग हो गया आपका, एक वर्किंग और बाकी है मेन। एक्स में अलॉटेड 200 शेयर है, अप्लाई कितना हो गया, 250 हो गया। तो ड्यू कितना होगा, 200 शेयर पे आएगा। ड्यू कितना आएगा बताइए, बोलिए। ड्यू कितना शेयर पे आएगा, 200 शेयर पे आएगा, 7 करके आएगा। और 50 का एक्सेस था 150, तो अलॉटमेंट में कितना हो गया, कॉल से 1250, कॉल में 400 हो गया, टोटल कितना हो गया 1650। और फॉरवर्ड में कितना आया, 3 पीस एप्लीकेशन में मिला था सिर्फ। एक और है उसके बाद, मिस्टर वाई होल्डिंग कितना शेयर है, 100 शेयर है, और इसका अलॉटेड दिया हुआ डायरेक्ट, और इसका कॉल से खाली कॉल में है। जो मिस्टर वाई है ना, इसका अलॉटेड दिया हुआ है, इसका कॉल से खाली कॉल का निकाल लीजिए, बस हो गया। कितना कॉल से लीजिए एट कॉल। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा सकते हैं? ठीक है, एक्स के पास 200 शेयर था, वो अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया। वाई के पास कितना शेयर था, 100 शेयर था, और वो क्या दिया, कॉल नहीं दिया बस। ठीक है, यस सर, यस। तो 100 शेयर का तो सिंपल है, तो कॉल नहीं दिया, कॉल कितना है, इसका खाली कॉल नहीं मिला बताइए, 100 शेयर था इसका, तो कॉल नहीं मिला इससे। तो मिला कितना इससे बताइए, प्रॉफिट कितना हुआ, अमाउंट कितना प्रॉफिट हुआ बताइए। मतलब 10 का शेयर था ना टोटल, तो 2 रुपये नहीं मिला, मतलब मिला कितना इसका मतलब 8। ठीक है, अब इसके बाद सर जैसे मिस्टर वाई का क्वेश्चन मिलेगा कि मिस्टर वाई को फुल अलॉटमेंट हुआ था, अगर उसका भी अगर प्रोराटा बेसिस पे होता तो उसका फिर अमाउंट फॉरफिटेड कितना आता?
देखो अगर प्रोराइड बेसिस पे होता तो अगर अलॉटेड 100 शेयर देगा तो सेम रहेगा। अगर अलॉटेड लिखा रहेगा ना 100 शेयर मान लीजिए, देखिए अलॉटेड अगर 100 शेयर है यस तो सर। कॉल मनी अगर नहीं मिला तो एप्लीकेशन मनी ज्यादा मिला तो अलॉटमेंट कम मिला, तो अल्टीमेटली तो 80 मिला ना टोटल। हाँ 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 हाँ। अगर मिस्टर वाई का अप्लाइड दिया रहेगा तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा। कॉल में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉल्स नहीं कॉल में है तो कुछ नया नहीं करना है आपको, खाली अप्लाइड रहेगा तो अलॉटेड शेयर निकालना है बस। और अगर सीधा अलॉटेड शेयर दिया रहेगा तो फिर प्रोराटा बेसिस उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओके सब सर, ओके अगर सर। वाई का प्रोराटा बेसिस भी होता तो देखो जो एक्सेस मनी होता है ना एप्लीकेशन का वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो कॉल यहाँ पे हाँ क्या है, सर। कॉल से नहीं है, कॉल में है इसका, कॉल से कहाँ है पे आपका, कॉल में है। ठीक है, हाँ। तो 2 रुपये नहीं मिला, मतलब बाकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितना मिला इसको, 8 रुपीज मिला इसका मतलब। अगर एप्लीकेशन ज्यादा मिलेगा तो अलॉटमेंट कम मिलेगा, तो अल्टीमेटली तो 8 रुपीज मिलेगा। तो अगर यहाँ प्रोराटा बेसिस भी होता वाई का तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ओके सर, थैंक इसके बाद देखिए फॉरफिट कितना कितना बताइए पहले आप, कितना एक्स का कितना शेयर था बताइए। फॉरफिटेड से कितना है बताइए पहले। एक्स का कितना प्रॉफिट हुआ था, एक्स का कितना शेयर था प्रॉफिट में, 200 शेयर था, होल्डिंग देखिएगा, अलॉटेड शेयर देखिएगा ना। और वाई का कितना प्रॉफिट हुआ था, 100 शेयर, और अमाउंट कितना था बताइए 200 शेयर पे। एक्स का कितना अमाउंट आया था फॉरफिचर में, 750, और वाई का कितना आया था, 800। अब रीशू कितना, बोलिए। बोलिए वाई का कितना शेयर था, एक्स का कितना शेयर था रीशू में। एक्स का लास्ट लाइन 160। पढ़िए, तो एक्स का 160 है, तो यूनिटी मेथड से निकाल लीजिए, यूनिटी मेथड से। तो 750 कितना शेयर पे है, 200 शेयर पे है, तो 160 पे कितना हो जाएगा। और वाई का कितना शेयर है बताइए, वाई का कितना शेयर है, 100 शेयर है। और रीशू कितना हो रहा है, रीशू 40 शेयर, तो कितना आएगा बताइए। 8 शेयर पे है, 100 शेयर पे है, ऊपर में सर कितना है, 750 सिक्स डिवाइड बाई 2 हंड्रेड करिए, 160, 600 600। 600, यस और सर। 920 हो गया टोटल। और डिस्काउंट कितना हो गया, माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट कितना है बताइए ऑन द इशू। डिस्काउंट कितना बताइए, 1 रुपीज करके, 200 से टोटल, 200 से टोटल 1, तो कितना है कैपिटल सर। अब आपको 2 एंट्री एप्लीकेशन का पास करना है, 2 अलॉटमेंट का, 2 कॉल का, एक फॉरफीचर का, एक रेशियो का, और एक 9 एंट्री पास करिए आप लोग टोटल। ठीक है, तो आप लोग कम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आपको 10 मिनट्स। नंबर इसको पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, 90 नंबर। तब तक हम लंच ब्रेक लेके आते हैं 10 मिनट में, इसका एंट्री पास करिए आप लोग। ठीक है, 2 एप्लीकेशन का पास करना, एकदम सेम एंट्री कॉपी कर लीजिए, मतलब लास्ट क्वेश्चन का जो एंट्री था ना और इसका एंट्री सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, खाली अमाउंट चेंज करना है बस, ये याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन में 2 एप्लीकेशन का था, वैसे का 2 एप्लीकेशन का पास करिए, 6 एंट्री हो गया। फिर एक फॉरफीचर का एंट्री है, एक रीशू का, और एक कैपिटल का, 9 एंट्री पास करिए बस, एकदम सेम टू सेम एंट्री, एकदम सेम टू सेम है, मतलब एंट्री वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, खाली अमाउंट चेंज करना है आपको बस। ट्राई करिए आप लोग। ठीक है,
सेम एंट्री कॉपी करिए एकदम। $25,000 टोटल। $25,000 था टोटल। $20 हुआ था टोटल। तो कैपिटल में 20 आएगा। और बैंक में कितना 1000 और अलॉटमेंट में कितना आएगा 4000। जो एक्स्ट्रा बचा ना वो कहाँ चला गया, अलॉटमेंट में चला गया। और कॉस्ट में कितना है लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए आगे आप लोग करिए। 4 5 6 हम कर दिए एंट्री, अमाउंट आप लोग पुट करिए। इसके बाद फॉरफीचर का एंट्री पास करिए, कैपिटल का पास करिए, रेशियो का पास करिए, ठीक है। कितना अलॉटमेंट में कितना कॉस्ट 1250 आ रहा है सर। अलॉटमेंट में कितना था, अलॉटमेंट में देखिए 1250 आया था सर पहले। 1250 आया था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब ये माइनस कर दीजिए 1250। कितना बचेगा माइनस करने के बाद? 1,26,750 126,750। कॉल में कितना बताइए? 40,000। 40,000। अब इसमें कितना नहीं मिला बताइए? 300 शेयर्स पे नहीं मिला था। मतलब एक था आपका 200 और 100, 300 से नहीं मिला। तो मिला कितना फिर 39,400। फिर इसके बाद
फिर इसके बाद क्या होगा देखिए, फीचर का हो गया, कॉल का हो गया, अब किस में है इसके बाद फॉर फीचर में कितना सर प्रॉफिट होगा बताइए। तो कैपिटल में कितना आएगा बताइए, कैपिटल में 300 शेयर आएगा टोटल इंटू 10, और इसमें कितना शेयर का प्रीमियम नहीं मिला ये बताइए, 200 से का नहीं मिला, एक्स का नहीं मिला सिर्फ। तो प्रीमियम कितना शेयर का नहीं मिला, 200 शेयर का 400 टू CIE कितना हो गया बताइए। अलॉटमेंट में टोटल कितना था बताइए, अलॉटमेंट कितना था, अलॉटमेंट था 250 था, और कॉल में कितना है 600 है 18, और फॉरफिट से में कितना है बताइए फिर बोलिए 2, फॉरफिट से में कितना है बताइए, माइनस कर 1550। फिर इसके बाद अब रीशू कितना हो रहा है शेयर बताइए इसके बाद, रीशू कितना हो रहा है 200 शेयर रीशू हो रहा है टोटल, बैंक अकाउंट डेबिट कितना में रीशू हो रहा है 9 रुपए करके, और डिस्काउंट कितना हो गया बताइए। तो प्रॉफिट शेयर में कितना आएगा फिर 100 इंटू 200 इंटू 1, और 2 क्या आएगा इक्विटी कैपिटल, और उसके बाद शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। इसका वर्किंग कितना हम लोग कितना है तो बताइए, 720। 720 आया था सर। बोले कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19। तो 20,000 शेयर था, 19% पढ़िए। ठीक है, 20,000 शेयर था, 10 का शेयर था, 20% प्रीमियम था, मतलब 10 + 2 हो गया इसका मतलब। तो 10 का शेयर था, 10 + 2 12, और एप्लीकेशन में कितना है 4, अलॉटमेंट कितना है 5, फर्स्ट कॉल में कितना है 2 1, और प्रीमियम किसमें है अलॉटमेंट में है 3 + 2, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन मिला कितना टोटल 25, इससे 1 आपका रिफंड हो गया, और 9 के बदले 6 हो रहा है, फिर 6 के बदले 4 है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है। और 200 शेयर है, उसका आपको क्या नहीं मिला, 200 शेयर था फुल अलॉटमेंट, उसका कैटेगरी है मतलब क्या हो गया फुल अलॉटमेंट, और 150 शेयर है कैटेगरी बी, उसका क्या नहीं मिला अलॉटमेंट नहीं मिला, तो अप्लाई इसका कॉल नहीं मिला, और सबसे प्रॉफिट का हो रहा है फाइनल कॉल के बाद, और उसका रीच हो रहा है 7, तो लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इशू कितना बताइए पहले, अपने यहाँ राइट दिया भाई है, अप्लाई कितना बताइए पहले, बोलिए एप्लीकेशन रिसीव कितना टोटल 25,000 शेयर, और इसमें रिफंड कितना हो गया बताइए 1,000, और कितना एक से एप्लीकेशन बनी
एप्लीकेशन में कितना सही बात, क्वेश्चन दिखाई ना वापस। के लिमिटेड इशू कितना है टोटल? 20,000 शेयर इशू किया टोटल। 10 का शेयर है, 20% प्रीमियम है, तो 12 रुपीज हो गया। एप्लीकेशन में 4 है, अलॉटमेंट 5 है, कॉल में 2 है, फाइनल कॉल में 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन मिला कितना? 25 हो गया। इसमें रिफंड कुछ भी? हाँ सर, रिफंड नहीं है इसमें, वही पूछना था। हाँ सर। हेलो, रिफंड नहीं है इसमें, बस अप्लाई है और क्या है, रिफंड नहीं है इसमें, समझ गए ना? तो पहले क्या बोला क्वेश्चन ने? पहले बोलिए, पहले क्या बोला? 20,000 शेयर था टोटल, 20 प्रीमियम था। तो पहले 10,000 है, मतलब अप्लाई अगर 10 है तो अलॉट भी कितना है? 10 है कैटेगरी ए में। और कैटेगरी बी में क्या बताइए? अप्लाई अगर 9 है तो अलॉट कितना है? और कैटेगरी सी में अप्लाइड अगर 6 है, ये 4 है, इसका रेशियो हो गया 3:2, इसका रेशियो भी कितना हो गया? 3:2, और ये फुल अलॉटमेंट है। ठीक है, तब 3 कैटेगरी हो गई इसमें। सेकंड देखिए, उसके बाद कितना शेयर था पहले जिसका नहीं मिला? 200 शेयर है, अप्लाई है कैटेगरी ए में। तो जो 200 शेयर ना शुरू में कैटेगरी ए में है, वो है। ये अप्लाई कितना के लिए किया बताइए? अप्लाई 200 शेयर के लिए किया, तो और उसको अलॉट भी कितना हुआ बताइए? 200 शेयर अलॉट हुआ। और इसका कितना था कॉल्स नहीं बताइए? मतलब इस पे क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट कितना था बताइए? 200 इंटू क्या क्या नहीं मिला इसका? अलॉटमेंट नहीं 200 मिला into और 5। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट और, ठीक है ना? और फर्स्ट कॉल फॉरफिट फाइनल कॉल के बाद आ रहा है। फॉरफिट कब हो रहा है? फाइनल कॉल के बाद। तो इसका क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट इंटू अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला इसका, कितना था? फर्स्ट कॉल में कितना था? 2 रुपीज था। और फाइनल कॉल भी नहीं मिला इसका, तीनों नहीं मिला। फॉरफिट कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है कि ये फाइनल तो कॉल के बाद हो फर्स्ट रहा के है? बाद फॉरफिट हो जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गया इसका, ठीक है। हाँ सर। और इसका कितना प्रॉफिट बताइए? अमाउंट प्रॉफिट कितना है इसका बताइए? मतलब इससे मिला कितना था? सिर्फ एप्लीकेशन मिला था इससे, क्या मिला था? सिर्फ कितना एप्लीकेशन मिला था एक शेयर पे? 4। इसमें बताइए 800, बताइए इसमें डाउट है? कैटेगरी ए में इससे खाली 4 रुपीज मिला, बस एप्लीकेशन का मिला सिर्फ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? 200 शेयर के बाद कैटेगरी बी में कितना शेयर है? एप्लीकेंट दिया हुआ है, अप्लाई कितना दिया था? 150 शेयर। तो इसका प्रोडा बेसिस है। कैटेगरी बी में कौन सा बेसिस है? प्रोडा बेसिस है। तो अलॉट कितना उसको बताइए? अप्लाई 150 दिया, एप्लीकेंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। एप्लीकेंट का मतलब क्या हो गया बताइए? अप्लाइड। तो कितना अप्लाई दिया बताइए? 150। तो अलॉटेड कितना हो गया इसका बताइए फिर? इंटू 2/3 into 2/3। कितना हो गया इसका? 100 शेयर। अब इसका अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा बताइए? अलॉटमेंट ड्यू 100 शेयर पे होगा, कितना इंटू कितना अलॉटमेंट एक शेयर पे? 5 रुपीज। सर जो एप्लीकेशन फॉर 200 बोला उसका मतलब क्या है सर? वो तो अप्लीकेंट पर 200 कैटेगरी ए, कैटेगरी ए में मतलब अप्लाई कितना के लिए किया था? देखो यहाँ पे
एप्लीकेंट मतलब अप्लाइड, एप्लीकेंट का मतलब क्या हो गया, अप्लाइड कितना के लिए किया था 200 शेयर के लिए। तो कैटेगरी ए मतलब क्या हो गया जिसमें फुल अलॉटमेंट है। कैटेगरी ए क्या देखिए यहाँ पे आपका 10 के बदले 10 है, फुल अलॉटमेंट है, तो इसमें प्रोराटा बेसिस नहीं है, कैटेगरी ए में प्रोराटा बेसिस नहीं है, तो 1:1 हो गया इसका रेशियो डायरेक्ट। मतलब अप्लाई भी 200 है, अलॉटेड भी 200 है, तो इसका कॉल से पूरा आएगा 200 × 5। अलॉटमेंट में 5 रुपीज था, कॉल में 2 रुपीज था, फॉरफीचर में कितना आएगा 4 रुपीज आएगा, सिर्फ एप्लीकेशन का मनी आएगा। और कैटेगरी बी में एप्लीकेंट कितना लिखा हुआ, एप्लीकेंट का मतलब क्या हुआ अप्लाइड 150, तो अलॉट कितना हुआ 100 शेयर, तो अलॉटमेंट ड्यू कितना शेयर पे होगा 100 शेयर पे होगा, अलॉटेड शेयर पे होगा, ड्यू किस पे होगा सिर्फ कितना ड्यू बताइए, अलॉटमेंट में कितना था 5 रुपीज था 500, और एक्सेस कितना हो गया इसमें बताइए एप्लीकेशन मनी, एक्सेस कितना एप्लीकेशन मनी बताइए 50 शेयर पे 50 × 4 4 रुपीज करके एप्लीकेशन मनी 200, तो इसका कितना कॉस्ट है ये बताइए अलॉटमेंट के, इसका कितना कॉस्ट है अलॉटमेंट के समय 300, और फर्स्ट कॉल में कितना है इसका, फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला 100 शेयर था ना इसका, इंटू कितना बताइए एक शेयर पे, एक शेयर पे कितना था कॉल मनी, फर्स्ट कॉल कितना था एक शेयर पे 2 2 रुपीज था ना, रुपीज 200, और इससे प्रॉफिट कितना बताइए अमाउंट, प्रॉफिट कितना वैसे ही बताइए अब 150 × 4। एप्लीकेशन में कितना मिला था 150 शेयर का मिला था, तो प्रॉफिट कितना होगा बताइए 150 शेयर का आएगा, इंटू कितना था 4 रुपीज था एप्लीकेशन मनी, तो कितना आएगा यहाँ पे 600 आएगा, समझ गए, प्रॉफिट कितना आएगा 150 शेयर इंटू 4 आएगा 600 आएगा। और बताइए क्या था 4 नंबर में, बोलिए। इसके बाद एक और है कैटेगरी बी, थर्ड कैटेगरी सी, और उसका अलॉटेड दिया हुआ, उसका क्या दिया क्वेश्चन में, कितना अलॉटेड दिया हुआ 200 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो 200 शेयर है ना कैटेगरी सी का, इसका कॉल सिग्नेचर खाली किस में मिलेगा बताइए, फर्स्ट कॉल में मिलेगा, फर्स्ट कॉल में कितना आया बताइए 200 × 2, और फाइनल कॉल में कितना आया 200 × 1, 400 और 200, और इसे प्रॉफिट कितना तो बताइए, इसके 200 शेयर्स के अलॉटेड वाला है, अलॉटेड है 200 शेयर्स का, लास्ट वाला होल्डर ऑफ 20 शेयर, होल्डर ऑफ 20 शेयर, होल्डर वो होल्डिंग लिखा है। लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ठीक और है, इसका हाँ अप्लाई ओके। निकाला इसका, और इसका खाली कॉल से कॉल में है, इसका कॉल से किसमें से, तो कॉल में कॉल से नहीं दिया तो फिर इसका अप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है, इसका अप्लाई निकालने की जरूरत, तो 200 शेयर पे आएगा, कितना करके आएगा बताइए फिर 6 करके हो गया, तो मिला कितना इससे, फिर प्रॉफिट कितना होगा बताइए इससे, बोलिए प्रॉफिट कितना होगा 200 शेयर पे, इंटू कितना आएगा बताइए 7 आएगा, एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 3, प्रीमियम का नहीं आएगा, ठीक है। अब रीशू कितना हो रहा है 300 शेयर हो रहा है, ए और बी में से हो रहा है, कितना डिस्काउंट हो रहा है 3 रुपये डिस्काउंट है, तो कौन कौन सा है पहले आपके फॉरफिटेड वाले देखिए, फॉरफिटेड शेयर कितना कितना है, कैटेगरी ए में कितना शेयर था, बोलिए कैटेगरी ए में कितना शेयर था, कैटेगरी ए में पहले 200 शेयर था, 200 शेयर्स था, हाँ, और इस पे अमाउंट कितना आया था, इस पे 800 आया था। कितना आया था 800 आया था, और कैटेगरी बी में जो 100 शेयर नहीं था सेकंड वाला, इसमें कितना आया था 600 आया था, इसमें कितना आया था 600 अप्लाई आया कितना था, लिखा राइट था, राइट 600 हाँ, कैटेगरी सी में कितना था 200 शेयर है, इसमें कितना आया था 1400 आया था। 1400 आया। अब रीशूट शेयर कौन कौन सा हो रहा है बताइए, रीशूट शेयर कौन कौन सा हो रहा है, फर्स्ट सेकंड कौन कौन सा हो रहा है बताइए, फर्स्ट और सेकंड, एक कैटेगरी से कितना रिशू हो रहा है, कैटेगरी से 200 से रिशू हो रहा है, इसका कितना अमाउंट आएगा 800 आएगा,
अब कैटेगरी बी से कितना इशू हो रहा है, 100 शेयर हो रहा है, आएगा बस कितना हो गया, 1400 हो गया। और डिस्काउंट कितना हो गया इसमें बताइए, कितना डिस्काउंट हुआ इसमें, 3 रुपये करके, 10 का शेयर था ना, और रेशियो कितना में हो रहा है, 7 में हो रहा है, तो 900 माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना कैपिटल रिजर्व में, बोलिए 500। अब आप लोग एंट्री पास करिए, 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल का, फिर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, फिर फाइनल कॉल का, फिर फॉरफिट हो रहा है, फिर इशू है, फिर कैपिटल, 12 एंट्री पास होगा टोटल। वो आप लोग पास करिए, आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं 10 मिनट्स का, ठीक है, तब तक हम लंच कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए। हाँ हो गया आप लोग यहाँ तक, वर्किंग को डाउट है, वर्किंग को डाउट आप लोग को बोलिए, कोई ऐसा वर्किंग जैसे डाउट है। अब एंट्री एकदम सेम टू सेम है सबका सब, बस इसमें नया क्या था, पहले 3 कैटेगरी हो गया, ए में है फुल अलॉटमेंट, बी में 3:2, सी में 3:2, 200 शेयर अप्लाइड है, अलॉटेड कितना हो गया 200 शेयर, इसका कॉल से अलॉटमेंट का निकल गया, कॉल का निकल गया, फॉरफिटेड निकल गया अपना 4 रुपीज के लिए। फिर सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड दिया हुआ, अलॉटेड कितना हो गया 100 शेयर, तो ड्यू कितना हो गया 100 शेयर पे 5 रुपीज करके, एक्सेस कितना हो गया 50 शेयर पे 4 रुपीज करके, तो अलॉटमेंट में 300 आया, फर्स्ट कॉल में 200 आया, 500 के टोटल मिला कितना 600। फिर एक और है 200 शेयर, इसका कल कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिला कितना 7 करके, ये फॉरफिट का पोजीशन है और ये रीइशू का पोजीशन है, ठीक है। अब आप लोग एंट्री पास करिए, टोटल 12 एंट्री आप लोग पास करिए, ठीक है। आप लोग को टाइम दे रहे हैं 10 मिनट्स का। हेलो, हुआ आप लोग एंट्रीज का 12 एंट्री, किसी के पास हुआ बोलिए। हुआ आप लोगों में किसी का, पवन, सिमरन, रिधिमा, सना, कुणाल, नहीं सर, ह्यूमन, कर रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरा। तो एप्लीकेशन कितना था टोटल, 25,000 था ना। पास करिए आप लोग तक। बैंक एप्लीकेशन इनटू कितना है 4, इसमें रिफंड कुछ भी नहीं है,
2 कैपिटल में कितना आएगा 20,000 और अलॉट में कितना आएगा देखिए 5,000। फिर इसके बाद अलॉट में कितना है 20,000 कितना है 5 कैपिटल में कितना आएगा 3 प्रीमियम में कितना आएगा 2 फिर इसके बाद डेबिट टू अलॉटमेंट टोटल कितना था अलॉटमेंट में बोलिए 5,000 to 4 सॉरी 1 लाख था टोटल कितना टोटल 1 लाख और इसमें कितना मिल चुका आपको पहले 20,000 मिल चुका आपको एडवांस तो और कितना आएगा 80,000 और कॉल्स नहीं है कितना कितना आया था बताइए पहले कितना आया था पहले आया था 200 से रुपये कितना आया था 200 से रुपये 1,000 आया था ना पहले आया था हाँ सर 200 शेयर्स पे 1,000 आया था और एक और था ना उसमें कितना आया था 300 आया था उसमें 300 आया था राइट तो पहले आया था 1,000 आया था और उसके बाद आया 300 तो 1300 माइनस करने के बाद 78,700 ठीक है फिर क्या उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट कॉल में इसके बाद फर्स्ट कॉल कितना से कर दिया बोलो फर्स्ट कॉल कितना शेयर पे है 20,000 शेयर्स इनटू 2 अब इसमें कितना नहीं मिला बैंक अकाउंट डेबिट CIA डेबिट टू फर्स्ट कॉल कितना फर्स्ट कॉल 40,000 था टोटल और इसमें कितना शेयर का नहीं मिला बताइए शेयर निकालिए टोटल कितना शेयर था ये बताइए पहले था 200 शेयर फिर था हाँ 100 शेयर फिर 200 फिर 200 शेयर 500 कितना shares बेटो 500 1,000 तो मिला कितना 39 ठीक है फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद क्या बताइए बैंक अकाउंट प्रॉफिट हो रहा है शेयर कितना से प्रॉफिट हो रहा है बताइए पहले 200 शेयर था फिर 100 शेयर था 300 शेयर पहले प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट कॉल के बाद ए और बी कैटेगरी का हाँ तो 300 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट आएगा फाइनल कॉल अभी 1 रुपीज का फाइनल कॉल बाकी है अभी ठीक है 9 आएगा और कैपिटल कितना आएगा बताइए प्रीमियम कितना आएगा 1 आएगा प्रीमियम 2 आएगा कितना आएगा 600 आएगा फिर इसके बाद यस सर और सीधा खाली इसका निकालेगा फर्स्ट कैटेगरी में कितना था बताइए फर्स्ट कैटेगरी में कैटेगरी ए में कितना था बताइए
दोनों मिला के 1400 था। 200 शेयर पे कितना आया था? 200 शेयर पे आया था 200 शेयर पे 1400 एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का मिला के, और उसके बाद 100 शेयर का निकालिए। हाँ 100 शेयर का कॉल का दिखे, बस अलॉटमेंट कॉल मिला के 100 शेयर 500 का बताइए। अलॉटमेंट कॉल मिला के कितना आया था? 500 शेयर्स है सर। 500 से नहीं, 100 से का पूछ रहे हैं हाँ मतलब वही 500 शेयर्स का 500 अमाउंट। हाँ ना। 1900। 00। यस सर। उसके बाद फिर फॉरफीचर में कितना आएगा बताइए? फॉरफीचर शेयर में दोनों ऐड करके उसको माइनस कर दो। 1400। 43 माइनस कर दीजिए, 33 1400 बैलेंस फिगर आ जाएगा। फिर इसके बाद फाइनल कॉल घंटे पास करिए। फाइनल कॉल कितना सेट हो रहा है? 19,700 शेयर्स पे। 90,000 700 शेयर्स पे, सो 300 शेयर्स फॉरफीट हो गए। टू कैपिटल। पहले 20,000 शेयर था टोटल, इसमें 300 शेयर माइनस हो गया। इंटू 1, ठीक है। अब इसमें कितना नहीं मिला? बैंक डेबिट कितना नहीं मिला इसमें? 200 शेयर का 200 शेयर्स का नहीं मिला सर। CIA डेबिट टू फाइनल कॉल। टोटल कितना शेयर था यहाँ पे? 919। कितना शेयर का नहीं मिला? 200 शेयर का। 200 शेयर्स का नहीं मिला, वो एक 1 रुपी कर गया। हाँ तो मिला कितना? 500। 500। फिर उसका प्रॉफिट वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बताइए यहाँ पे आप? 200 into 10। और 2 CIA कितना नहीं मिला? 200 इंटू 3। और यस मिला सर। कितना फिर? 200 into फॉर्फीचर शेयर में 7। 7। फिर इसका रीशू हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए। अब कितना शेयर रीशू हो रहा है बताइए? $300 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 into 7 और फॉर्फीचर शेयर में कितना आएगा? कितना डिस्काउंट है? 3 ये रुपीज। तो डिस्काउंट है क्या? 3 डिस्काउंट है, 7 इशू है ना। 3 हाँ 3। 3 into 3 टू कैपिटल। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कैपिटल लास्ट में क्या होगा उसके बाद? forfeited shares are divided to capital। फॉरफीटेड से टू कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा बताइए? 500। बस समझे? कोई डाउट इसमें किसी को बोलिए।
ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो न्यूज है ना दोनों, तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। सर क्लास और के बेटा बाद ऐसे एक बार मैथ्स का लिंक भेज दीजिएगा ना, मैथ्स का व्हाट्सएप ग्रुप में। मैथ्स का लिंक मतलब? सर मैथ्स क्लास का लिंक सर ज्वाइन करने का। अच्छा, मैथ्स का भेजी था सुबह? नहीं सर मैथ्स का तो नहीं था। ठीक है, भेजे भेज थे दे तू? ठीक है, वापस भेजा। ठीक है, ग्रुप में है ना तुम, कुणाल? ग्रुप में भेजे थे हम। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो और कोई डाउट है बोलिए। तो कल हम आप लोग को आ, आज अगर शाम को तो हम इशू शेयर का आप लोग को टेस्ट पेपर भेजेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करिएगा आप लोग। और जो डाउट है उसका टाइमिंग हम कल बताएंगे आपको। टाइमिंग कल 2 बजे टैक्स का क्लास है। कल 2 बजे टैक्स में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करेंगे। ठीक है, टैक्स कंप्यूटेशन लास्ट क्लास में कराए थे, तो कल हम लोग करेंगे इनकम कैसे निकालना है उसका। और कल करेंगे हम लोग ईश्वर शेयर का डाउट्स मतलब जो हम आपको टेस्ट भेजेंगे उसका डाउट्स। टेस्ट पेपर हम आपको भेजेंगे आज रात तक, उसको सॉल्व करिएगा, उसका डाउट्स कल करा देंगे। और कल 2 बजे टैक्स का क्लास है। कल थ्योरी क्लास नहीं है आप लोग का। ठीक है, थ्योरी क्लास ट्यूसडे को है नेक्स्ट। समझ गए? ट्यूसडे को दोनों थ्योरी है, ऑडिट का भी थ्योरी है और इकोनॉमिक्स का भी थ्योरी है। सर डाउट्स क्लास कितना बजे है कल? बताएंगे, एक बार टाइम हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ओके। ना? और सर टैक्स का कल 2 o'clock ना? हाँ, टैक्स का 2 बजे को कंफर्म है, बाकी डाउट का टाइम बता। ठीक है, पहले हम आपको पेपर भेजेंगे, उस पेपर में डाउट है वो हम कल सॉल्व कराएंगे। और अभी मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के बाद, तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट्स का। ठीक है, ऐसे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब हो गया आप लोग का। अब जो भी अगर प्रैक्टिस के लिए आपको 4-5 सम देंगे और वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।